बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ग्रेट मुस्लिम ऑफिशियल को देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, बात करने जा रहे हैं निज़ाम आलम या सुल्जूकों के अरूज के नए आने वाले ट्रेलर के हवाले से, कि जिसमें हमारे अहम पॉइंट ये होंगे कि सुल्तान मलक शाह के भाई तेकश की तख़्त के लिए जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। तारीख़ इस हवाले से क्या कहती है? मारकूस का इख्तिताम होने जा रहा है, कब और कैसे होगा? ताजुल मुल्क को हसन सब्बा ने क्यों मारा, हालांकि वो उसका मददगार बन चुका था? नई सरबराह खतून कौन होगी? ज़ुबैदा ही बरकरार रहेगी या फिर कोई और? तेकश को राज ज़ुबैदा खतून ने बताया या किसी और तरीके से मालूम हुआ? जबकि आखिरी पॉइंट सिलमज़ार में शुरू होने वाली हलचल के हवाले से होगा। बात शुरू करने से पहले नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बात करते हैं निज़ाम आलम के नए आने वाले ट्रेलर के हवाले से, जिसमें हमारा पहला पॉइंट तेकश के हवाले से है। हम बात करेंगे तारीख़ के एतबार से, ना कि आने वाले ड्रामे के एतबार से। तारीख़ इस बारे में कहती है कि तेकश ने अपने भाई सुल्तान मलक शाह के ख़िलाफ़ बहुत सी चालें चली थी। सल्तनत जो टुकड़ों में बिखरी थी, जो तकसीम हुई थी, उसकी वजह भी इनका एक भाई था और उसका नाम यही तेकश है। ये सुल्तान मलक शाह के बेटों में भी इंतशार फैलाएगा और ख़ुद तख़्त हासिल करने की कोशिश करेगा, जिस बिना पर सल्तनत के टुकड़े हो जाएंगे। ये सुल्जूकों का अरूज बनने की बजाय ज़वाल बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसने अब से ही अपनी कोशिश शुरू कर दी है। वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पहले सल्तनत को तकसीम करेगा बेटों के अंदर, फिर अपना तख़्त बनाने की कोशिश करेगा, जिस बिना पर सारी सल्तनत को बर्बाद कर डालेगा। दूसरा पॉइंट मारकूस के इख्तिताम के हवाले से है कि आपने ट्रेलर में देखा सुल्तान मलक शाह उसके सामने आ चुका है। मारकूस का हमारे ख्याल के मुताबिक इख्तिताम होने वाला है, जैसा कि हम पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि अनकरीब ये इस सीज़न से जाने वाला है। ये मारा जाएगा, इसके सलीबी सिपाही पहले से ही मारे जा चुके हैं। इसके बाद कोवल की तरफ सुल्तान अपना कदम उठाएंगे। ताजुल मुल्क को हसन सब्बा चाकू मारता नज़र आ रहा है, खंजर से उस पर वार करता नज़र आ रहा है और उसके साथ कोई चपकलस चल रही है। हमारे ख्याल के मुताबिक ये कोई चाल हो सकती है कि ये आपस में मुलाकात कर रहे हैं और कोई सल्तनत का सिपाही इनको देख लेता है, तो जिस बना पर हसन सब्बा ये एक चाल चलता है और इसको चाकू दे मारता है, ताकि ताजुल मुल्क जाके ये वाज़े करे कि वो तो मेरा दुश्मन है, मैं उसको पकड़ने गया था और ख़ुद ज़ख्मी हो गया। इस तरह ये अपना एक मकाम भी सुल्तान की नज़र में हासिल कर लेगा। बात करते हैं सरबराह खतून के हवाले से। जैसा कि महल के अंदर बहुत सी हलचल मच चुकी है कि ज़ुबैदा खतून फौलाद लाने में नाकाम हुई, सारा का सारा काफ़िला मारा गया। इसी तरह राज के हवाले से भी सुल्तान बात करते नज़र आ रहे हैं कि राज को तुमने ज़ाहिर किया है। हो सकता है ये तारकान की कोई चाल हो कि वो सुल्तान को बता दिया हो। तारीख़ इस हवाले से ये कहती है कि तारकान खतून ने सुल्तान मलक शाह का काफ़ी ज़्यादा कुर्ब हासिल कर रखा था, जिस बिना पर इसने अपने बेटे को भी सुल्तान मलक शाह के तख़्त पर एक वक्त में बिठा दिया था। और तारकान खतून एक शातिर खतून है। ये सुल्तान मलक शाह का कुर्ब बहुत जल्द हासिल कर लेगी और ज़ुबैदा खतून को इसके ओहदे से बरतरफ करवा देगी और फिर से ये सरबराह खतून बन जाएगी। बात करते हैं अगले पॉइंट की तेकश के हवाले से कि उसको राज का कैसे इल्म हुआ। तो हमारे ख्याल के मुताबिक उसको राज का इल्म या तो सफ़ीरिया खतून अपनी यानी वालदा से हुआ कि वो गई थी उधर, तो उनसे कहीं इनको इशारा मिल गया, या फिर ज़ुबैदा खतून के किसी जासूस से इसको इल्म हुआ है, जिस बना पर उसने सुल्तान से आकर बात की है। रहा हमारा आखिरी पॉइंट सिलमज़ार के हवाले से, तो इसमें हलचल मचने जा रही है। जैसा कि मीर उतबर को जहर दिया गया, तोड़ना खतून को संजर से दूर करने के लिए अब हसन सब्बा और ताजर फैसल निकल चुके हैं। हसन सब्बा का असल मकसद सिलमज़ार पर कब्ज़ा करना है और अब ऐसा लगने जा रहा है जैसा कि ये कब्ज़ा कर भी लेंगे। कब्ज़ा ना किया तो फिर ऐसी हलचल में जाएंगे कि सिलमज़ार को तरक्की पर जाने नहीं देंगे, बल्कि दिन ब दिन ज़वाल की तरफ लेकर जाएंगे। लोगों के हालात को तंग कर देंगे, सल्तनत के ख़िलाफ़ लोगों को बाढ़ देंगे। ये ज़रूर होगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।